हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? मतलब जो सरल सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। और इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, और एक उत्तल लेंस रहेगा तो सिर्फ क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी होगा। दो उत्तल लेंस ले लेंगे तो हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? सबसे छोटी वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पे, संरचना पे। किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है, जो व्यवस्था होती है, वो दो लेंस से होती है। एक लेंस होता है जो छोटा उत्तल लेंस होता है, और एक और लेंस होता है वो बड़ा सा उत्तल लेंस होता है। जो वस्तु के तरफ रहेगा वो छोटा उत्तल लेंस होता है, जिसको अभिदृश्यक बोला जाता है। और जो नेत्रिका होगा, यानी जो नेत्र के तरफ रहेगा, जो आई तरफ रहेगा, जिसके तरफ से देखी जाएगी, वो नेत्रिका होगा, वो बड़ा सा उत्तल लेंस होगा। उसको क्या किया जाता है? एक स्लाइड करने वाला, यानी अभिदृश्यक, यानी छोटा लेंस और जो बड़ा लेंस है उसके बीच की जो दूरी है वो बढ़ा घटा सकते हैं, जिसके लिए क्या किया जाता है? ट्यूब लगा दी जाती है स्लाइडर के रूप में, कि बड़ा और छोटा किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ये जो है से ट्यूब मान लीजिए, ये ट्यूब है, और इसी में फिट करना है, और इसकी लंबाई को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे छोटा छाता कैसे होता है? स्लाइडर लगा रहता है उसमें, स्लाइड करने वाला, एक पाइप और दूसरा पाइप, उसी तरीके का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा लेंस लेनी है, यही लेंस है। इसका नाम क्या है? तो बोलना है अभिदृश्यक। ये कैसा है? तो अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक है ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र, यानी ओ। अब क्या होता है? इससे छोटी वस्तु को देखनी है तो इसके फोकस के बाहर, देखिए ऐसे ही, तो यहां पर सपोज दैट कीजिए इसका फोकस है, फोकस से थोड़ा सा हट करके इधर की तरफ छोटी वस्तु जिसको रखना है वो फिक्स है यहाँ। ठीक है, ये हुआ ए बी, छोटी वस्तु। यहां से एक किरण जाएगी जो इस तरह से समानांतर जाएगी, जो इसके फोकस से होके गुजरेगी, यानी यहां से यहां पर क्या होगी? ये नोट, यानी अभिदृश्यक के फोकस से गुजरती है। ओके, और एक किरण ऐसे जाएगी, ऐसे सीधा प्रकाशीय केंद्र से होकर जो सीधा जाएगी, और इस तरह से आगे जाके यहां पर क्या करती है? कट करती है। कट कर दी यहां पर जाके, तो जहां पर कट कर दी वहां पर प्रतिबिंब बन गया, और इस प्रतिबिंब का नाम पड़ा A1 B1। कौन बनाया? तो अभिदृश्यक ने बनाया। ठीक, तो ये हो गया अभिदृश्यक से वस्तु दूरी, और ये इसका फोकस दूरी है F0, और यहां से ऐसे ये हो गया अभिदृश्यक की प्रतिबिंब दूरी। ओके, और अब यहां पर देखिए, यहां से ऐसे ये ट्यूब है, और यहां पर क्या होता है? एक लेंस लगा होता है, वो भी उत्तल लेंस होता है, वो बड़ा सा लेंस होगा। ये क्या है? बड़ा सा लेंस है। लेकिन कौन लेंस है? तो इसका नाम है नेत्रिका। ये हो गया यहां पर नेत्रिका। ओके,
ये नेत्रिका हो गया। अब इस नेत्रिका की बात की जाती है तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें पहुंच रही है, ऐसे ऐसे पहुंच रही है। ये बेंट किया इधर की तरफ, डाइवर्ज ऐसे इधर से यहां से देखा जा रहा है। ओके, अब देखिए, तो इधर से देखा जब जा रहा है तो इसको इमेजिन करोगे तो देखिए ऐसे ऐसे लगेगा, इधर से आ रहा है, इमेजिन कीजिए ऐसे ऐसे। ओके, ऐसा लग रहा है। और एक रेज और ले जाइए यहां से ऐसे, और ये रेज यहां से ऐसे, इस तरीके से। तो यहां पर क्या बन गया, इमेज बन गया। और ये जो इमेज बना, इस इमेज का नेम दे दीजिए। और ये इमेज जो बना यहाँ पे कैसा वर्चुअल बना, इसका नेम दे दीजिए A2B2। हो गया ये। अब देखिए ऐसा क्यों बना, क्योंकि देखिए ये जो नेत्रिका है इसको आगे पीछे स्लाइडर है खिसकाएंगे, और A1 B1 जो प्रतिबिंब बनाया ये अभिदृश्य, उस प्रतिबिंब को यानी A1 B1 को इसके लिए वस्तु माना जाएगा। तो इसको आगे पीछे खिसका के इसके फोकस के अंदर लाया जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन होगी यहां से ऐसे, ये लोकेशन होगी यूवी। हो गया। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम, किरण आरेख। किसका, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का। ओके, अब देखिए ये जो A2B2 है उसकी बात की जाए तो ये अंतिम प्रतिबिंब है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब। कैसा है, तो इस वस्तु ए बी के रेस्पेक्ट में तो ये उल्टा है, और कैसा है, आभासी है, और कैसा है, बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। इसमें बोला जाएगा अभिदृश्यक, छोटा उत्तल लेंस होता है, छोटी फोकस दूरी होती है। नेत्रिका, इसकी जो ये भी क्या है, उत्तल लेंस है, बड़ा सा उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी बड़ा होता है, इसका अपर्चर छोटा होता है, द्वारक छोटा होता है अभिदृश्यक का, और नेत्रिका का द्वारक बड़ा होता है। ठीक, अब देखिए यहां से ये प्रतिबिंब A2B2 लीजिए या तो A1B1 लीजिए, यहां पर क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, जिसको बोलेंगे बीटा, प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण यानी दृश्य कोण, जो क्या है यहां पर बीटा है। ओके, अब देखिए यहां पे सबसे पहले अब बात आती है कि देखिए दर्शन कोण ये हो गया। एक चीज और बता दूं, इस अभिदृश्यक और इस नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र के बीच जो कि दूरी है उसको बोला जाता है नली की लंबाई। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बोला जाता है, जिसको एल बोलते हैं। तो एल इज इक्वल टू वी नोट प्लस क्या आएगा, यूई आएगा। ओके, इसको बोलते हैं नली की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के तो नली की लंबाई। अब देखिए दर्शन कोण बन गया, लेकिन अब दर्शन कोण बनने के बाद अब आता है इसमें इसका आवर्धन क्षमता या तो कोणीय आवर्धन, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बात की जा रही है तो इसका काम क्या है, छोटी सी वस्तु को बड़ा सा दिखाई देना। माने बड़ा दिखाई देना मतलब दर्शन कोण को बढ़ा देना। जैसे बिट्टा क्या किया है, दर्शन कोण को बढ़ाने का काम किया है, दृश्य कोण बड़ा हो गया है जिसके कारण ये बड़ा दिखने लगा है, और कोई बात नहीं। ओके, तो यहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले दर्शन कोण जो बन रहा है प्रतिबिंब से, वो क्या बन रहा है, बिट्टा बन रहा है। इस बिट्टा की बात की जाए तो A1B1 और बाई क्या आएगा, यूई। ओके, तो यहां से बिट्टा मैं ले लेता हूं और बिट्टा को लिखूंगा यहां से A1B1 और बाई यूई। ई भी ऋणात्मक है, ई भी ऋणात्मक है, बोलिएगा कैसे,
तो ये देखिए A1 B1 नीचे की तरफ, UE लेफ्ट साइड है, तो ऋणात्मक होगा दोनों। तो यहां से ये तो हो गया, चलिए ठीक है। अब बात आती है अल्फा की, यानी दर्शन कोण वस्तु के द्वारा। तो वस्तु के द्वारा दर्शन कोण कैसे लेंगे, ये भी मैटर करता है। चलिए ठीक, तो दर्शन कोण देखिए वस्तु से लेने वाले हैं। जैसे वस्तु कौन सी है, तो वस्तु तो ये भी है, यही ये भी छोटी सी वस्तु है। तो ये छोटी सी वस्तु को यदि दर्शन कोण की बात की जाए इसका डायरेक्ट, तो जब इसको अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखेंगे, बिना सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो क्या करेंगे, नजदीक जाके देखेंगे। कितना दूरी पर जाके देखेंगे जरा सोचिए, तो ये जाके देखेंगे ये डी दूरी पर। कितना दूरी पर, तो डी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर, सबसे कम दूरी पर नजदीक जाके देखते हैं छोटी सी वस्तु को, ऐसे। तो ये अल्फा बनाया, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बी लीजिए, बाई डी लीजिएगा तो वस्तु दूरी है, लेफ्ट साइड है, तो ये माइनस डी हो जाएगा। अब आएगा कोणीय आवर्धन। चलो ठीक, कोणीय आवर्धन एम होता है, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। कोणीय आवर्धन बोलिए या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बोलिए। चलिए बीटा बाई अल्फा, तो यहां से एम इज इक्वल टू बीटा लीजिए, तो बीटा की वैल्यू ई माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से A1 B1, अब आई क्या आएगा, UE आएगा, अब आई क्या आएगा, AB बाई डी, ये माइनस में आएगा। तो यहां से M इज इक्वल टू माइनस A1 B1 आएगा बाई AB आएगा, ओके। और इनटू क्या आएगा, डी ऊपर कर दीजिए और UE क्या कीजिए, नीचे कीजिए। हो गया ऐसा। तो यहां से ये तो हो गया, बट अब यहाँ पे बात आती है कि A1 B1 जो है वो क्या है, A1 B1 प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई किसका, A1 B1 किसके द्वारा, इस अभिदृश्यक से बना हुआ प्रतिबिंब। और ये भी क्या है, इस अभिदृश्यक के लिए क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, यानी A1 B1 प्रतिबिंब की ऊंचाई और ए बी क्या है, तो यहां पर वस्तु की ऊंचाई है। ठीक, तो क्या होता है, आवर्धन क्षमता, सॉरी आवर्धन हो गया, रेखीय आवर्धन भी इसको बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। तो क्या होता है आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे A1 B1 है, तो इसको लिखेंगे अभिदृश्यक के लिए V नोट बाई यू नोट, प्रतिबिंब दूरी बाई वस्तु दूरी। अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई है, तो ये क्या हो गया, है ना, प्रतिबिंब दूरी बाई वस्तु दूरी होती है। और इनटू क्या होगा, यहाँ पे डी बाई यूई होगा। ये माइनस सिंबल सिर्फ ये बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, ऋणात्मक है, ओके। तो यहां से ये दे दिया गया m इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यू ए। तो ये हो गया यहाँ पर कोणीय आवर्धन, या तो आवर्धन क्षमता बोल सकते हैं इसको। अब देखिए आगे बात आती है, कोणीय आवर्धन या तो आवर्धन क्षमता किसका, इस सूक्ष्मदर्शी का, किसके टर्म में, तो ट्यूब की लंबाई के टर्म में, यानी नली की लंबाई के टर्म में। तो यहां पर देखिए ये जो भी नोट होता है और यू नोट होता है वो अप्रॉक्स होता है एल बाई एफ नोट, एल बाई एफ नोट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई यू नोट के जगह पे एल बाई एफ नोट, और इनटू क्या रखेंगे, डी बाई यू ई। इसीलिए बोला जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई को यदि बढ़ा दी जाए तो कोणीय आवर्धन यानी आवर्धन क्षमता उसका बढ़ जाता है। या तो क्या बोल सकते हो, यहां पर एम है और ये क्या है,
एल है, एफ नोट है, डी बाई यू ई है। और यदि लंबाई को घटा देंगे तो कोणीय आवर्धन क्षमता घट जाएगी नली की लंबाई को घटाने पर। एक चीज और यहाँ पर देख सकते हैं, एम है और ये माइनस भी नोट बाई यू नोट, ये क्या है तो बोलिएगा आवर्धन है। किसका? अभिदृश्यक का, है ना। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है, यहां पर लेंस में आवर्धन होता है भी नोट बाई यू नोट, भी बाई यू पढ़े होंगे। ऐसे आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। और लेंस में होता है क्या चीज, यदि दूरी के हिसाब से देखा जाए, प्रतिबिंब दूरी बाई वस्तु दूरी। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, भी नोट बाई यू नोट है, तो इसको ऐसे तो भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू माइनस एम नोट, किसका हो गया आवर्धन, तो ये हो गया अभिदृश्यक का, डी बाई यू ई किसका हो गया, तो नेत्रिका का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी माइनस एम नोट इंटू एम ई बोल सकते हो। यानी क्या चीज, आवर्धन अभिदृश्यक का गुणे आवर्धन नेत्रिका का बराबर आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्म दर्शी का। चलिए ये हो गए। अब देखिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, यानी प्रतिबिंब अनंत पर हो, देखिए यहां पर एक बात और लिख सकते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब लिख सकते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो यहां पे देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। ए टू बी टू अनंत पर कब जाएगा, तो जब इसको नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाएंगे और A1 B1 जो है वो कहां पर रहेगा, फोकस पर, क्योंकि फोकस पर रहने वाला ही प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु कहां हो, यानी नेत्रिका के लिए वस्तु तो A1 B1 है, जो कहां पर रहेगा, F ही पर रहेगा, तो कहां चला जाएगा प्रतिबिंब, अनंत पर चला जाएगा। यानी बात यहाँ पे समझिए, क्लियर बात है, क्लियर मैटर है कि यूई जो होनी चाहिए वो एफ ई के बराबर होनी चाहिए, तो खुद ब खुद प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। यानी तो सबसे पहले यहां पर m इज इक्वल टू लोगे माइनस भी नोट बाई यू नोट और इंटू डी बाई यू ई, तो यू ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। या तो यहां पर ऐसे ले सकते हो, m इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नोट इंटू डी बाई क्या हो जाएगा, एफ ई, किसके टर्म में, तो ट्यूब के लंबाई के टर्म में। और यहां पर एक चीज और बात बता दूं, एल की वैल्यू क्या होता है, भी नोट प्लस यू ई है, तो ये आ जाएगा भी नोट प्लस एफ ई, एल की वैल्यू हो गई। अब देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पर आता है आगे, जब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा, अंतिम प्रतिबिंब की बात करनी है ना। यहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। अब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए, ठीक। तो यहां पर देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है वो कितना दूरी पर है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, यानी डी पर, यहां से यहां तक की दूरी डी रहेगा। तो आराम से यूई निकाल सकते हो, और यूई की वैल्यू जब निकल जाएगा तो यहां पर पुट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे सो देखिए, यानी नेत्रिका की हमें बात करनी है, तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले भी ई माइनस डी होगा, ओके। तो यहां पर देखिए लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, नेत्रिका के लिए है तो भी ई माइनस डी दे दो, माइनस 1/u ई, तो ये भी तो ऋणात्मक होगा वस्तु दूरी, और यहां से 1/f ई, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/u ई इज इक्वल टू, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 1/d प्लस 1/f ई हो गया। अब देखिए यहां से m इज इक्वल टू माइनस भी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यू ई है।
चलिए ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस भी नोट बाई यू नोट इंटू डी इंटू इसी को लिख सकते हैं 1/u। ओके, अब क्या करोगे, तो यहां से m इज इक्वल टू माइनस भी नोट बाई यू नोट, ये हो जाएगा d इंटू 1/u। तो 1/u 1/d प्लस 1/f, 1/d प्लस 1/f हो गया ऐसा। अब d को अंदर ले जाओ, dd कट जाएगा, 1 प्लस d/f। तो यहां से सो m इज इक्वल टू माइनस भी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस d/f हो गया। m इज इक्वल टू माइनस भी नोट यू नोट इंटू 1 प्लस d/f ही दे दिया। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब। तो यही दो केस रहा यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड।